हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट। यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका अपना दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोर। तो दोस्तों, यहाँ पर कभी कभी रिकवरी एजेंट जब प्यार से नहीं मानते तो उनको फिर थोड़ा प्रोत्साहन मीन्स इंसेंटिव देना पड़ता है। वो ठुकाई के रूप में होता है। आपको सुनने को मिलेगा कि वो हमारे ऊपर हावी होना चाह रहा था, लेकिन हमने उसको सही समय पर ठोका। तो दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं है। हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप किसी बैंक या एनबीएफसी का पैसा जानबूझ करके ना दो। हमारा सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारा वीडियो यूट्यूब पर कंटेंट डालने का मतलब यही होता है कि आप लोग अवेयर हो, अपने अधिकारों को समझो। आरबीआई आपको क्या क्या अधिकार देती है जब आप मल्टीपल डेप्ट में फंस जाते हो, जॉब लॉस, मेडिकल इशू या फिर कोई अदर सरकमस्टांसेस की वजह से, तो आप इन चीज़ों से एक मुश्त सेटलमेंट योजना का लाभ लेकर के बाहर निकलते हो। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। फेसबुक पर यूट्यूब पर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार सर, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के भी आपसे शिवा बात कर रहा हूँ। मिस्टर अंकित जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहा हूँ। जी मिस्टर अंकित जी, आपके ना बिल के रिगार्डिंग कॉल की गई है। जो हाँ जी। आपका एसबीआई क्रेडिट कार्ड का बिल अमाउंट है, हाँ, पेंडिंग चल रहा है वो। आपका ये करेंट बैलेंस है अभी आपका 1,24,002 रुपये का, और आपका मिनिमम अमाउंट 8,015 रुपये का। डीपीडी अभी क्या है तक पे इसकी? नहीं कराया सर। कब से पे नहीं हुआ? जी, डीपीडी कितनी है इसकी? एक कब से? तारीख की 1 तारीख की ड्यू डेट थी सर आपकी। अरे भाई, डीपीडी पूछ रहा हूँ, 1 तारीख की ड्यू डेट बोल रहे हो यार। क्या लोग हो यार तुम। पूछो क्या, जवाब क्या देते हो भाई? हाँ, 4 दिन डिले हो गया ना सर आपका। कितना दिन? 4 दिन हो गए ना आपके। 4 दिन? 4 दिन हो गए ना सर। 4 दिन से पेमेंट नहीं करी है ना आपने इसको। मतलब उससे पहले पेमेंट कर रहे थे? कितने बिल ड्यू हैं बताएंगे क्या आप मुझे? 1 मिनट लाइन। एक ही बिल तो है आपका सर। एक ही बिल है? तो फिर एक ही बिल है चिंता आपका। का विषय नहीं है। अभी तक तो कोई भी 6-7 बिल पेंडिंग होंगे इसके आगे चल के। तो क्यों होंगे सर? अभी पे कराइए ना अपना पेमेंट। पैसे नहीं है तो कहाँ से पे करवा दूं भाई? ऐसे भी तो होने चाहिए। सर क्या समझ रहे हो? पागल हो गल क्या? पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो सर? क्या हुआ क्यों नहीं पेमेंट मोहतरमा? कर रहे हो? पेमेंट नहीं है मेरे पास तो कहाँ से करूँगा? नहीं है तो सुनो ना, रोड पे जाके कटोरा ले लो और भीख मांग के ले आओ और कटोरा? पेमेंट करो सर। कटोरा दे पेमेंट दो। तो करनी पड़ेगी ना। कटोरा भी नहीं है मेरे पास। मेरा जीवन है बहुत उदास। दिमाग खत्म हो गया है सो। खत्म नहीं हुआ है, तुमने खत्म कर सुनो दिया ना, है। इससे सुनाओ ना। अच्छा जाओ रोड पे कटोरा लेके बैठ जाओ और तो उसमें कटोरा तो मिलेगा, दे दो पेमेंट पहले। करो। पहले मुझे कटोरा तो खरीद के दे दो। इनकमिंग वॉइस कॉल। मुझे कटोरा तो खरीद के। पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। रूट का ले लेते हो और पेमेंट नहीं करते हो। हाँ, क्या हुआ? क्या क्या बोली? हुआ? क्या बोली? पेमेंट करो। सुनो, पहले पेमेंट करो, समझा? कहाँ से करूँ पेमेंट? जहाँ से लाओ वहाँ से पेमेंट करो। पहले तुम मुझे कटोरा तो दे दो। वो तुम सोचोगे ना जो और कहाँ से करोगे कटोरा, तो लेने। कटोरा खाली सुनो मत लाना। लेने वक्त कटोरा तुम्हें खाली होश मत नहीं लाना। था। 1 किलो गुलाब जामुन और छोटे वाले सफेद रसगुल्ले चाशनी के साथ लेकर के तुम आना। परेशान, सुनो, तुम परेशान हो जाओगे अगर पेमेंट नहीं करोगे तो। मुझे ये बात तुम कौन ध्यान में रखना। परेशान करेगा मैडम? कोई नहीं कर सकता मैं परेशान। ओम। हेलो, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। वन कार्ड से बात कर रही हूँ। आपकी पेमेंट कब तक होगी सर? कहाँ से बात कर रही हो? वन कार्ड से सर। क्या नाम है मेरा? अखिल से बात कर रहे हैं ना, अखिल जैन। आहो। हाँ जी। आहो कर रही है। पेमेंट कब तक होगी सर? हम्म। पेमेंट कब तक होगी आपकी? कितनी पेमेंट है जी? 17,682 रुपये आपकी पेमेंट। बस? हाँ जी बस, वो कर दीजिए अभी। 1 साल लगेगा? तो बस नहीं बोलना चाहिए था ना आपको, एक साथ। तो ट्रेन बोल देता हूँ।
बस की जगह पे ट्रेन बोल देता हूँ मैडम जी। ये बताओ पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे अभी? करूँगा जी, करूँगा, पेमेंट जरूर करूँगा। कब तक करोगे आप ये बताओ अब? बस 1 साल लगेगा जी। ओ सॉरी, ट्रेन 1 साल लगेगी पटरी पर आते आते। अभी मेरी ट्रेन के पहिए हिल चुके हैं पूरी तरह से। सर कार्ड आप ही यूज करते हो ना? कार्ड तो मैं यूज करता हूँ जी, पर क्या करूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी। शेखर बात कर रहे हो आप? हाँ कर रहा हूँ, क्या हुआ? सर आपका रूपी रेडी का लोन पेंडिंग है, पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हो आप इसकी? पेमेंट तो है ही नहीं, करवाऊँ कहाँ से? क्या सर? पेमेंट है ही नहीं, कहाँ से करवाऊँ? हो सकता है सेटलमेंट करवाऊँ। सर वो तो आपकी प्रॉब्लम है ना सर, है नहीं तो आपको मेरी time से प्रॉब्लम भरना है होता तो फिर आप क्यों इतना चिंता ले रही हो? जब मेरे पास आएगा तो मैं कर दूंगा। तो आप पेमेंट कब कराओगे ये बता दो, हाँ? आपके घर पे होम विजिट होने वाले हैं क्योंकि। होम विजिट करवाओ, चलो देख लेते हैं होम विजिट में क्या उखाड़ोगी। हाँ ठीक है सर। ठीक है, ये होम विजिट। हेलो। Good morning, sir. My name is Sahil and I'm calling on behalf of Standard Chartered Bank. Am I speaking to Mr. Kundan Kumar Singh? हाँ बोल रहा हूँ, बोलो। जी ये कॉल आपको क्रेडिट कार्ड के रीपेमेंट के रिगार्डिंग किया कितने गया हुआ है। पागल हो यार तुम लोग। क्या नाम बताया तुमने? साहिल। साहिद या साहिल? साहिल। साहिल, तुम्हें कहीं किनारा नहीं मिल रहा है जो बार बार क्या कॉल हुआ, करके सर? मुझे ठोके जा रहे हो? अबे बेवकूफ आदमी हो, एक बार बोल चुका हूँ पेमेंट नहीं है, नहीं होगी अभी 6 महीने। समझ में नहीं आ रही है चीजें? तो तुम्हारी आपके बोलने से तो क्या क्या रुक जाएगी? बुद्धि बुद्धि घास चरने गई है तुम्हारी? सर यहाँ पे किसी की बुद्धि घास चढ़ने नहीं गई। तो फिर तुम खुद घास चरने गए थे क्या साहिल? बैंक को नहीं blame बकरी की कर तरह सकते कर रहे हो कि call मैं हर साले 2 मिनट बाद लग रहा है कि कौन कर रहा है। मैं। अरे बोल दिया भाई, पैसा नहीं है साला। 100 बार कॉल करो या 500 बार कॉल करो, जब पैसा नहीं है तो नहीं है। कॉल कितनी दफा कर लो। तो क्या कॉल यार, ये इतना बड़ा बैंक होकर के जो मजदूर रखे हुए हैं वो साले बिल्कुल नॉनसेंस तरीके के, तुम्हारी तरह बिल्कुल। क्या यार, खाना खाते हो या खाने की जगह घास खाते हो? मेरे को ये कंफर्म करो। ये आपको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप तुम अपना खाना देखिए, खाते हो यहाँ या पे घास आप खाते उनका हो? मत देखिए। ये मेरे को बताओ पहले। जॉब लॉस आपका, पेमेंट आप नहीं करो, फिर उल्टा अरे बैंक आप बोले तो कॉल्स क्यों आ रहे? कॉल्स बोल आएंगे तो सर, दिया उसके ना, बाद भी कॉल्स आएंगे आएंगी तो आपको। कॉल्स करो ना। एक ही चीज गालियां सुनने का शौक है तो करते रहो। नहीं तो मेरे को क्या फर्क आप पड़ता है? गाली क्यों दोगे ये बताइए, गाली क्यों दोगे? क्योंकि तुम चूतियों को समझ पेमेंट में नहीं आ रजिस्टर रहा के है। मैं सिंपली बोल रहा हूँ, पेमेंट रजिस्टर के रखा आरटीपी है बैंक जाएगा का। ये केस, आरटीपी जाएगा ड्यू टू जॉब लॉस। आई डोंट हैव फंड राइट नाउ। अब आप चूतिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कैसे? क्या यार, ये इस केस पे आरटीपी डलेगी प्रॉपर। चाहे 1 बार कॉल क्या करो, हुआ चाहे आवाज? 200 बार कॉल करो या 2000 बार कॉल करो, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कान से निकालते हैं, दूसरे कान से सुनते हैं। समझे? नहीं अभी आपने कहना बैंक का पेमेंट, तो फिर क्यों फर्क पेमेंट पड़ेगा? यूज करा है, आपने बुरे इंटरेस्ट वक्त में ही कर तो लिया। बैंक ने दिया था। 2000 रुपए प्रति क्या बोल सालाना काटते थे मेरा, इस सर्विस को यूज करने के लिए ही। भर देंगे जैसे पेमेंट आएगी। जॉब तो लगने दो कहीं। आगे बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ जॉब तो लगने दो कहीं, भर देंगे तुम्हारा पैसा। नहीं भरेंगे तो फिर और देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अब तुम चाहे 10 बार कॉल करो दिन में या 200 बार कॉल करो, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। करते रहो कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। कॉल्स तो आते रहेंगे ना, मेरे कुछ मेरे negotiation, को तुम्हारी सारे calls आते लाचारी रहेंगे। और अगर मेरे को ऐसे- तुम्हारी और अगर लाचारी ऐसे देख करके तरस आ रहा है यार। तुम लोग क्या यार पागलों की तरह काम करते हो। तुम्हारा मैनेजर कौन है? उससे बात करवा चल जरा, मैनेजर से बात पेमेंट करवा। नहीं कर रहे 1 महीने से बैंक का, उल्टा हम पे मैनेजर से बात करवा, चल मैनेजर से बात करवा। कौन है तेरा फ्लोर मैनेजर? क्या करेंगे? उसको ठोकता हूँ, उसको ठोक करके डीएनसी लगवाता हूँ इस पे। सर जो आप सोच रहे हैं ना कि हाँ बहुत आप स्मार्ट हो ना, तो आप बिल्कुल भी अरे नहीं। स्मार्ट तो बेटे मैं बचपन से ही हूँ। मैं पैदा ही स्मार्ट हुआ था, तेरी तरह गधा थोड़ी ना सर, पैदा हुआ हूँ। वो तो पता ही चल रहा है, वो तो पता ही क्या चल पता चल रहा है बे चूतिए? चलिए ठीक है। 10,000 रुपए की तेरी नौकरी करता है, उसमें तो पूरा दिन कस्टमरों से गाली खाता है और बात कर रहा है तू हमारी।
मुँह से रोटी खा नहीं पा रहा है, पिछवाड़े से अखरोट तोड़ने की तू कोशिश कर रहा है भाई। अबे इस केस में डीएनसी डलेगी, पैसा एक नहीं मिलेगा इस केस पे 6 महीने तक। अब तू चाहे हजारों कॉल कर ले, चाहे लाखों कॉल कर ले, या अपनी हर डायलर पे बात कर सकते हो, कॉल पे बड़ी बड़ी बातें कर बड़ी बड़ी बातें बेटे सामने आ जाएगा तो तू मुंह देगा 2 मिनट में बेटे। अभी तो कॉल पे ही तू कॉल पर ही मेरी बातों से तेरी फुसक गई, तेरी जमीन धरती सब हिल गई मेरी बातों से ही। अगर तू सामने आ जाएगा तो फिर तेरा क्या हाल होगा, मुझे तो तरस आ रहा है ये सोच करके। चल मिलना तू मुझे पान के खोखे पे, अपने कॉल सेंटर के नीचे जो पान वाला खोखा है ना उस पे मिलना। मैं तेरे को 500 रुपए भी दूंगा बख्शीश तेरी हालत देख करके। क्या यार लाचार है तू। आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। पेमेंट नहीं कर रहा मैं, जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले, करके दिखाइए ना, दिखाइए ना पेमेंट करके। अरे बेटे टेंशन लेना है बेटे जो ये तुम्हारे रिकवरी के टूल है ना, ये हमारे ऊपर कभी हावी नहीं होते। मैं तेरे जैसे सैकड़ों लोगों को पर डे ठोकता हूँ, समझा। वो तो पता ही चल रहा है सर। चलिए हाँ पता चल रहा है, उल्टा तुम लोग मेरे से परेशान होके जाते हो। तुम हैरासमेंट करने आते हो और खुद हैरास होकर के चले जाते हो, समझे। तुम हैरासमेंट करने आते हो, लेकिन बोले वाले लोग अब ना जागरूक हो गए हैं। आरबीआई उनको क्या अधिकार देता है ना, वो सब समझ चुके हैं। वो दिन भर में कितनी कॉल्स करनी है कितनी नहीं करनी, वो सब तुम्हें याद दिलवा दूंगा बेटे, समझे। सर आपकी बातें समझने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं, पेमेंट करवाएंगे तो अपनी मैया खुदाने के लिए बैठा है फिर। ठीक है, ये आप अपने घर पे बात करिए। अपनी मैया खुदाने के लिए बैठा है फिर तू। अगर तू मेरी बात सुनने के लिए नहीं बैठा बेटे, कानों के पर्दे फटने लगे क्या मेरी बातें सुन करके। वो तो पता। अरे तेरे कानों के पर्दे फटने लगे क्या? अरे तेरे पिछवाड़े में आग लग गई क्या? अरे बाप को भी डिफॉल्टर बोलता है तू? अच्छा अपने बाप को भी डिफॉल्टर बोलता है? ठीक है भाई ठीक है, तेरा बाप डिफॉल्टर है। लिख दे अपने माथे पर भी मेरा बाप डिफॉल्टर है, लिख दे हरामी, लिख दे। बता कब लिखेगा या मैं लिख दूं किसी मार्कर से? आ जाइए, लिख दीजिए आप। हाँ बता अपना एड्रेस बता। चल मैं आता हूँ, अभी आधे घंटे में आता हूँ तेरे पास। पेमेंट नहीं कर पा रहे। तेरे पेमेंट छोड़ तू, पेमेंट वो मेरा और बैंक का लुकआउट है, वो हम देख लेंगे। तू बोल, बताइए। मैं जहाँ मर्जी से लाऊं, क्या करके पैसे लेके आएंगे? मैं क्या करके 1 मिनट लेकर के आऊंगा? अभी तू सुनना चाहता है मैं क्या करके लेकर के आऊंगा? हाँ ठीक है, मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, बात करिए आप। कर अपने बाप को ट्रांसफर, कर अपने बाप को ट्रांसफर कॉल। तमीज से बात करना थोड़ा सा। अरे कर तू अपने बाप को ट्रांसफर, अपने मैनेजर को कर ट्रांसफर, उसको ठोकता हूँ अभी। साले भांग खा के बैठे हो स्टैंडर्ड चार्टर्ड वालों। हेलो हेलो, या मिस्टर कुंदन कुमार सिंह, राइट? राइट। हु आर यू नॉनसेंस? सॉरी, हु आर यू नॉनसेंस? मिस्टर सिंह तुम्हें ग्रीड करना नहीं सिखाया तुझको? हाँ ट्रेनिंग का मैंने पहला ही पार्ट नहीं समझा तू? सीखा ढंग से? तेरे को ग्रीड करना नहीं सिखाया? कॉल लेते हैं तो नमस्ते सर करी जाती है। हाँ मैंने वो कौन करेगा? आपने शायद अपना परिचय नहीं देगा? आपने शायद अपना परिचय दे। तूने मेरा नाम तो ले लिया, अपना परिचय दे। कुमार सिंह। हाँ मिस्टर सिंह, ठीक है, मेरे कोई सिंह विंग नहीं लगे, पूरा नाम ले कुंदन। नहीं मैं सिंह ही बोलूंगा। सिंह बोलेगा तो फिर बाप को भी सिंह ही बोलता है क्या अपने? हाँ आप मेरी बात सुनिए, अपने बाप को भी सिंह ही बोलता है क्या? पहले ग्रीट कर अपना नाम बता। मिस्टर कुंदन कुमार, अपना नाम बता मेरे को। क्या हो गया आपका? पेमेंट का क्या इशू? पेमेंट छोड़, पहले ढंग से ग्रीट कर या कॉल दोबारा कर कट करके। ग्रीट कर पहले, मिस्टर कुछ छोड़, वो मेरे को समझ में आ गया, पर पहले तू ग्रीट कर। समझ में आ रहा है? ग्रीट कर एक बार, सुना ग्रीट कर। मैंने नहीं सुना, तेरे को 10 बार बोलना पड़ेगा या 50 बार बोलना पड़ेगा। जब तक कस्टमर को नहीं सुनाई देगा तब तक तेरे को बोलना पड़ेगा। बोल। हाँ सब सुनाई दे रहा है मेरे को, बोल। तो आपका पेमेंट का क्या इशू? आप पेमेंट का पहले ग्रीट कर। कौन है तू? तूने कॉल लिए उससे तो कॉल लिए तो ठीक है, कॉल लिए, पहले अपना नाम परिचय बता। मिस्टर, आप मेरी बात सुनिए। घर पे होगा? हाँ बोलो। बोल भाई, अपना ग्रीट दे फटाफट। ग्रीट दो। एक प्रोफेशनल बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ग्रीट दे। हाँ
प्रोफेशनल बैंक के आप कस्टमर हो, ठीक है? आप जिस अकॉर्डिंग बिहेव करो, आप चेक कीजिए ना सर। बिहेव तो तुम लोग कौन सा अच्छा बिहेव ठीक है। कर रहे हो भाई गधो? हाँ, तो वही बोल रहा हूँ। गधो तुम लोग कौन सा अच्छा बिहेव कर रहे हो? सुनिए, हाँ, सुनिए ध्यान से, एक बात को 500 बार बोल चुका हूँ, आई हैव नो फंड राइट नाउ ड्यू टू जॉब लॉस। अब एक चीज को कितनी बार बोलूंगा बे गधे? हाँ? एक सेकंड, कितने दिन से आपका जॉब नहीं है? तू उससे क्या लेना देना? मेरे पास करंट में जॉब हाँ, नहीं है, तो चाहे फिर कितने आप- दिन से भी हो। आप- तू मेरे गुर्दों में क्यों घुसने की कोशिश कर रहा है ये भाई? रीजन कोई नहीं तू है गर्द आपका बेटा। मेरे गुर्दों में घुसने की क्यों कोशिश कर रहा है? तो हाँ? आप जो मिस्टर सिंह आप बोल रहे हो, मैंने बोल दिया। तू आपका अपना बोलने परिचय से बता, क्या होगा? कौन है तू? पेमेंट हो गया? कौन है, तेरा नाम क्या है? आपका पेमेंट हुआ क्या? पेमेंट मिस्टर नहीं सिंह? होगा, नहीं है मेरे पास, जब होगी कर देंगे। कब होगा? कब होगा वो मुझको नहीं पता, वो चीजें भविष्य के घर क्यों में नहीं छुपी पता? हुई हैं। क्यों नहीं पता? एक क्योंकि चीज तेरा आपको बाप जानने ने मुझे मिलेगा नहीं तो बताया आपको- कब वो मुझे पैसा हाँ? देगा जो उधारी लिया है, इस वजह से नहीं होगा। अब यही अच्छा। सुनना चाहता है? तेरे अच्छा, बाप को मैंने वही तो बोल उधारी रहा दी हूँ, है, वही बोल रहा हूँ। तेरे बाप मिस्टर को मैंने सिंह, उधारी दी है, वो आपने जब देगा मैं तब दे दूंगा। अब उधारी अपने लिया बाप वो से पूछ देखिए के ना। बता वो कब देगा। कितना अमाउंट आपको पे करना है? तेरा बाप मेरे को 5 लाख रुपए देगा जो उधार लिए थे। हाँ, कितना वो amount 5 पे लाख करना है? दिलवा दे मेरे को, मैं पे कर देता हूँ आज ही। बोल। कितना अमाउंट आपको पे करना है मिस्टर सिंह? 5 लाख रुपए तेरे बाप ने ले रखे हैं, वो दिलवा दे मेरे को, कर हाँ, देता हूँ ठीक पे। है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। यू हैव टू डू आपको पे करना है। जितना भी करना हो। हम तो अठन्नी चवन्नी वाले भी नहीं है अभी, तो हमारे पास कुछ है ही नहीं पे करने के लिए। ठीक है, ठीक है, कोई बात ठीक है, नहीं, एक भी रुपया ऐसे ही तू डायलर पे डाल नंबर और ऐसे ही अपनी ठुकाई करवा पूरे दिन। ठीक है, ठीक है, अच्छा लगा मुझे तेरी ठुकाई करके। हाँ, ठीक है। ठीक है, और आगे से ठीक जब है। आएगा तो प्रॉपर मिस्टर सिंह- ग्रीट चाहिए मेरे को। मिस्टर ट्रेनिंग ले ले, सिंह- क्यूए वाली तेरी ऑडियो, मिस्टर क्यूए टीम सिंह- तेरी ऑडियो सुन रही होगी। मिस्टर उनको वो सिंह- तेरे को एस्केलेशन लगाएंगे कि साले तेरे को कस्टमर को ग्रीट करना भी नहीं आता। हाँ, हेलो, क्या यार गधों की तरह तुम भेड़ बकरियों की ठीक है, चाल आप चल नहीं रहे हो। सुन रहे हो, चल आपको ठीक again है, कॉल आएगा, रिसीव अगेन कॉल कर, तू 50 बार का डायलर पे डाल साले, क्या उखाड़ेगा। थैंक यू। चल कट कर फोन को अब। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। इमामुल हक जी के साथ बात हो रहा है। हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर, मैं कोटक महिंद्रा बैंक का बिहाफ से मौसमी खाना बात कर रही हूँ। आपको जानकारी दे रही हूँ, ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज से आपका कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है। सर, आपका एक पर्सनल लोन था कोटक महिंद्रा बैंक का, जिसका कुछ अमाउंट आपका ड्यू पड़ा है, कैसे क्लोज करना है सर आपको? चलेंगे, इसको सेटलमेंट के थ्रू कर लेंगे। तो इस महीने आप सेटलमेंट कर पाओगे? हाँ, बजट में हुआ तो कर लेंगे। हेलो, प्याज तो हेलो, हाँ जी, आप बोलिए ना सर। बोल तो रहा हूँ, आप बोलो। सर, आपका लास्ट टू लास्ट जो अमाउंट आएगा वो 17,000 पे आ जाएगा, 17,000। और टोटल प्रिंसिपल कितना है इसका? प्रिंसिपल है लगभग 30,000, हम्म 30,000। हम्म तो क्लियर करके बोलिए सर, क्या करना है सर आपको? कितना परसेंट की डिमांड कर रही हो? हाँ हाँ, कितना परसेंट डिमांड कर रही हो? कितना परसेंट डिमांड कर रही हूँ? मतलब देखिए, आपका जो हमारा जो लास्ट टू लास्ट परसेंटेज डिटेक्ट होता है 45%, मैं आपको छोड़ के दे रही हूँ। ठीक है, इससे नीचे नहीं आएगा, अप्रूवल ही नहीं आएगा। कितना कर रही हो, दोबारा बताना। 45%। लेस कर रही हो, 55% मांग रही हो। हाँ, सॉरी, मैं तो 40% दे सकता हूँ। कभी भी नहीं आएगा सर, हाँ, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा 40% में। कभी भी नहीं आएगा। नहीं, ऐसा क्यों? फेस क्लोज नहीं करवाना चाहती हो? क्योंकि आपका अप्रूवल ही नहीं आएगा, तो आपको कैसा आएगा 40% में? अप्रूवल ही नहीं आएगा। तो लाओ ना कुछ करो, आप हेल्प करो हमारी। नहीं अप्रूवल आएगा सर, देखिए आप खुद ही मेल करोगे, ठीक है? मेल करने के बाद एचओ पे जाएगा आपका मेल, वहाँ से ही आपको रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैं कैसे आपको 40% में दूँ? आप बोलिए। हमारा हाथ में जितना है मैं आपको वही बोल रही हूँ। 12,000 रुपये दे सकता हूँ 1 शॉट में, बाकी आपकी मर्जी है। नहीं नहीं, 12,000 में नहीं होगा सर। ठीक है, 12,000 आप ऐसे ही पेमेंट कर सकते हो, बट 12,000 में आपका सेटलमेंट कभी भी नहीं आएगा। 2 साल 5 साल का बाद भी नहीं आएगा, बट आपका अमाउंट दिन के दिन बढ़ जाएगा। अभी आपका प्रिंसिपल का ऊपर सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है?
और 2 महीने और 4 महीने के बाद आपको आउटस्टैंडिंग के ऊपर सेटलमेंट होगा। आप खुद ही देख लीजिए, और इस परसेंटेज के ऊपर ही आपको सेटलमेंट होगा। ये क्रेडिट कार्ड है, पीएल है? आपका एक पीएल है, पर्सनल लोन है। अच्छा, हाँ चलिए लास्ट टू लास्ट 12,000 ले दे के इधर से कर दूंगा, उससे ज्यादा तो नहीं मुश्किल। सर, 12,000 में नहीं होगा, ठीक 12,000 है, में नहीं होगा। ठीक है, फिर नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं? आपका 30,000 प्रिंसिपल है, मैं 17,000 बोल रही हूँ आपको, तो आप बोल रहे 12,000। लास्ट टू लास्ट यही पे ही आएगा, आपका अप्रूवल ही नहीं आएगा तो मैं कैसे आपको कोशिश तो 12,000 करो आप डाल के। कोशिश नहीं सर, मैं आपको जितना जैसे जिस अमाउंट का ऊपर आपको अप्रूवल आएगा मैं उस अमाउंट ही आपको बोल रही हूँ, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। आप खुद ही कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। नहीं ज्यादा ही है। ज्यादा नहीं है सर, इस अमाउंट का ऊपर ही आपको अप्रूवल आएगा। जब सिविल पर सेटल लिखवाऊंगा तो फिर, हाँ बोलिए। सिविल पर सेटल लिखवाऊंगा तो उसमें क्या ज्यादा है? नहीं सर, आपका नहीं होगा, अप्रूवल ही नहीं आएगा। अरे डालो तो सही, आए नहीं आए वो तो बाद की बात है। नहीं आएगा तो कैसे डालूं, आप बोलिए ना, कैसे डालूं? अब वो आप देखो कैसे डालना है, मुझे क्या मालूम कैसे डालते हो आप लोग। नहीं आएगा, 12,000 में तो नहीं आएगा। तो मैं एक कोशिश कर सकती हूँ आपको, और 500,000 रुपया कम हो सकता है तो मैं वो कोशिश कर सकती हूँ, बट 12,000 में तो नहीं आएगा। ठीक है, रखते हैं फिर, इतना ही है हमारे पास। 12 में जब आएगा तो बताना। ओके। आपका पेमेंट पेंडिंग था सर, मनी व्यू का सर, अभी तक एक EMI नहीं किया सर आपने। 17,350 का टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया है। हाँ जी, मनी व्यू का पेमेंट अभी तक किया नहीं सर आपने। क्या नाम है मेरा? नाम तो बता दीजिए। मनी व्यू का सर मेरा क्या नाम है? बताया ना सर, सुनाई नहीं दिया आपको सर? नहीं दिया सुनाई, मेरे कान में तेल डालना भूल गया, दोबारा बता दो। अच्छा डालिए फिर, डाल की बात करिए मनी व्यू की तरफ। अरे तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा, मेरा नाम क्या है, किसके पास कॉल की है? सर इमामुल हक बात करे के, इसमें 2 बार पूछा ना हमने। हाँ, इमामुल हक बात कर रहा हूँ बाबू, बोलो। पेमेंट करवा दीजिए मनी व्यू का सर। पेमेंट तो नहीं है, सेटलमेंट करवा सकता हूँ। हेलो, पहले EMI तो भरो ना सर, अभी तक एक EMI नहीं भरा, आप डायरेक्टली सेटलमेंट की बात कर रहे हो सर? हाँ पैसा नहीं है कहीं से। तो सेटलमेंट कहाँ से करोगे सर? हाँ, कबाड़े का काम करता हूँ ना। 4,973 का एक EMI, वो अभी भरवा दीजिए सर। कबाड़े का काम करता हूँ, कबाड़े का। दे पौए बेच के कर देंगे सेटलमेंट। लोन दिया है ना सर, लोन दिया तो एक EMI पहले पे कीजिए सर। कितना अमाउंट है तुम्हारा टोटल? टोटल है सर 17,350। 17,310। चलो हेलो, सोचेंगे तुम्हारे बारे में भी मैडम, निराश नहीं करेंगे तुमको भी। अब तुम आई हो मेरे पास कुछ आशा लेकर के, तो तुम्हें निराश नहीं करूंगा बाबू। पेमेंट करो सर मनी व्यू का, एक EMI भरो सर, बाकी का एक EMI तो नहीं है, काम मंदा पड़ा हुआ है, धंधा मंदा है, अभी सेटलमेंट करवाएंगे इसका। हाँ, सेटलमेंट करने के लिए भी एक EMI पहले पे करना पड़ता है सर। ये कहीं नहीं लिखा है ऐसा। ये रूल जो आप बता रही हो ये तुम्हारा खुद का बनाया हुआ रूल है। तो पेमेंट करो ना सर, इतना पेमेंट नहीं है बाबू, कहाँ से करूँ? पेमेंट होती तो कर नहीं देता। इना मीना टीना पेमेंट होती तो कर नहीं देता क्या? मैं तुमको मना थोड़ी करता। ले आए हैं ना। Good morning. My name is Subhash. I'm calling on behalf of Standard Chartered Bank. Am I speaking with Mr. Kundan Kumar Singh? हाँ, कुंदन कुमार सिंह बोलो। धन्यवाद नाम कंफर्म करने के लिए मिस्टर सिंह। एक्चुअली ये जो कॉल किए थे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्रेडिट कार्ड पेमेंट रिलेटेड कॉल किए थे, प्राइम अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट था। कहाँ से बोल रहे हो? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से सुब्रत बात कर रहा था मिस्टर सिंह। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये कौन सा बैंक है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से सुब्रत बात कर रहा था मिस्टर सिंह। शू बोलो क्या हुआ? हाँ, तो बोलना चाहता था ये जो कॉल किए थे ये आपका। अरे बोलना क्यों चाहते हो? बोलो ना यार, किसी ने मना किया क्या? बोलो, खुल के बोलो यार। हाँ, तो आपका अकाउंट सेफ्टी पर्पस के लिए क्या आपका डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर मेल ID कोई भी एक चीज जान सकता हूँ मिस्टर सिंह? और वो तो मैं नहीं बता सकता, सॉरी फॉर दैट।
ओके, तो मतलब एक्चुअली देखिए विदाउट आजकल बहुत स्कैम हो रहा है, इस वजह से मैं तुमको नहीं बता सकता, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं है, आप एक बार स्टेटमेंट चेक कर लीजिएगा, ठीक है? जो स्टेटमेंट चेक कर लूंगा, ठीक है। ओके। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में मूल्यवान समय देने के लिए अरे धन्यवाद। मेरा आपका दिन कौन सा मूल्य है, और तो आपका मूल्यवान समय है, हम तो फ्री वेले लोग हैं। ओके ओके, समझ रहा हूँ मिस्टर सिंह, ठीक है। धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। तो सुना दोस्तों हमने कैसे अपने कस्टमर के केसों पर काम करा। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जब बकेट 012 में केस होते हैं ना, तो इस तरह से डायलर पर नंबर चढ़ा दिए जाते हैं और आपको बार बार कॉल करके आपको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको सोते उठते बैठते सिर्फ रिकवरी की कॉलों का ही आभास हो और आपको ऐसा लगे कि आप कर्जदार हो। तो दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इनको हमें मालूम है कैसे इनको चीज़ों को हैंडल किया जाता है। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज का आनंद लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर क्या करना है कि स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, आपको हमसे संपर्क करना है। हम आपको केस को चेक करके बता देंगे आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है, और आपका 101% सेटलमेंट करवा करके जो ये मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो, इससे आपको राहत प्रदान कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तब तक पहुंच जाए। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने अधिकारों को समझना। जय हिंद साथियों।